प्रिय बच्चों, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। और इसमें अभी तक हमने अलग अलग टेंसेस में को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, और अगर मॉडल आया है तो मॉडल को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में इन्फिनेटिव आया है, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसमें अगर इन्फिनेटिव आया है तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो आपका इन्फिनेटिव की तरह होता है। और जब ऐसा कोई आता है तब हम इसको, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला ये लिखा है कि टू बी प्लस वर्ब थर्ड, मतलब वहाँ पर टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है, आप इसको यहाँ पर टू बी प्लस वर्ब थर्ड कर देंगे। दूसरा तरह से आपका आ सकता है कि इट इज़ टाइम आया है, तो इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस को हम फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड लगा करके चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स कैसे हैं। कि यू विल हैव टू डू इट, तो यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव है टू डू आया है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे कि इट विल हैव टू बी डन। इट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, इट विल हैव टू बी डन बाय यू, तो यहाँ पर हमने टू बी को ऐसे किया गया, हैव टू बी डन बाय यू, ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी विश यू टू फॉरगेट दिस एपिसोड, वी विश दिस एपिसोड टू बी फॉरगॉटन बाय यू। यहाँ पर आया टू फॉरगेट, तो टू फॉरगेट जो है हमारा इन्फिनेटिव हो गया। इसको जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉरगॉटन, तो यहाँ पर हमने चेंज किया इसको। देयर इज़ नो शॉप टू लेट, तो देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट, यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है जो कि किराए पर के लिए दी जाए। देयर इज़ नो शॉप टू लेट, देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट। क्लियर है? आप इनका एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का कि इट इज़ टाइम और टू स्पीक द ट्रूथ, तो टू स्पीक यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव है, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रूथ, पहले आ जाएगा टू बी स्पोकन, यहाँ पर टू बी लगाकर स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गई। इट इज़ टाइम, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोज द शॉप नाउ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड नाउ, पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वर्क, एक्टिव वॉइस में, तो इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, यहाँ पर ये आपका यूज़ हुआ है इन्फिनेटिव टू स्टॉप को पैसिव वॉइस में टू बी स्टॉप्ड दिया है। तो आप देखते हैं कि इस तरह से कि हमने इन्फिनेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव आया है उसको हमने पैसिव वॉइस को में कैसे चेंज किया है हमको, आप ध्यान से देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाएँ। चलिए आगे जो है कि निम्नलिखित वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके बाद पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, अलार्म्ड, तो इसके बाद जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम एट का यूज़ करेंगे, ना कि बाय का। ऐसे एनॉयड के साथ एट, कंटेंट इन, नॉन, टू, मैरिड विद अ गर्ल, अगर गर्ल के साथ है तो विद आएगा, और अगर गर्ल की शादी बॉय के साथ है तो टू अ बॉय आएगा। सरप्राइज्ड एट,
प्लीज्ड विद अ पर्सन एट बिहेवियर, मतलब प्लीज्ड विद अ पर्सन मतलब अगर एक व्यक्ति के साथ हैं तो ए पर्सन आएगा, और अगर व्यवहार की बात करते हैं तो एट आएगा, प्लीज्ड एट बिहेवियर ऐसे। अगर किसी व्यक्ति के साथ एग्जाम्पल आएंगे आगे, उसमें जब हम देखेंगे कि कैसे हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। सेटिस्फाइड विद, डिस्प्लेस्ड विद, लाइंड विद, ये हमारे वे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई ना आकर के ये प्रेपोजिशंस आते। इसके बाद देखिए ओब्लाइज टू, इंटरेस्टेड इन, डिसअपॉइंटेड एट, distressed at, astonished at, charmed with, disgusted with। तो जब भी आपको ये वर्ब्स मिलती हैं एक्टिव वॉइस में और जब इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो इनके साथ आप ये दी गई प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करें, बाय का प्रयोग ना करें। अब इसमें आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे आपका एग्जांपल दिया है, शी नोज मी। अब यहाँ पर जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमने आई मी को आई में चेंज किया, फिर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लगाएंगे। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई एम नॉन हो गया यहाँ पर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अब उसके बाद हमने बाई नहीं लगाया, बाई हर नहीं लगाया, यहाँ पर हमने क्या, नॉन टू हर। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। बस ये जो वर्ब्स हैं उनको मेमोराइज कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। वर्ब्स को देखते ही आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पर बाई नहीं लगाना है। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि शॉक्ड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसमें पैसिव वॉइस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मी को आई बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। आप समझ गए कि हमने यहाँ पर बाई की जगह एट का यूज़ किया। दिस बॉटल कंटेन्स इंक, तो यहाँ पर आया कि इंक इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल, पैसिव वॉइस, बाय का प्रयोग यहाँ भी नहीं। द न्यूज़ अलार्म्ड मी, सॉरी हिम, हिम को ही बनाया यहाँ पर, ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़, यहाँ पर हमने क्या, एट का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई वर्क सेटिस्फाइड द टीचर, द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद माई वर्क। राम मैरिड सीता, सीता वाज मैरिड टू राम, बाई का प्रयोग नहीं किया गया। आई कैन नॉट प्लीज हर, शी कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी, शी कैन नॉट बी प्लीज्ड विद मी। यहाँ पर हमने बाई का प्रयोग नहीं किया, हमने प्रयोग किया है विद का। इसके आगे और एग्जाम्पल्स हैं, यू विल ओबलाइज मी, और ओबलाइज के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ गया, आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू। ये आपने देखा होगा, हम एप्लीकेशन जब लिखते हैं वहाँ पर भी लास्ट में लाइन लिखते हैं, आई शैल बी ओबलाइज्ड, आई शैल बी हाइजली ओबलाइज्ड टू यू, तो या आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू, तो आपको याद आ गया होगा कि ओबलाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है। दिस मूवी इंटरेस्ट्स मी, I am interested in this movie. His rude behavior displeased her, तो हर का शी बनाया, she was displeased वर्ब की थर्ड फॉर्म, at his rude behavior, ये पूरा जो है यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट था, his rude behavior, इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह लिया, his rude behavior। your failure distressed me, तो I was distressed at your failure,
सिंपल एकदम। द टिकट बायर्स लाइंड द बुकिंग विंडो, लाइंड आया है और बुकिंग विंडो आया है। द बुकिंग विंडो वॉज लाइंड विद द टिकट बायर्स, बाई की जगह विद लगाया, ये पैसिव वॉइस बन गई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है कि हमेशा ही हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस पे बनाते हैं और वहाँ पर बाई का ही प्रयोग किया जाए। कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद बाई नहीं आता, बल्कि दूसरी कोई और प्रेपोजिशन आती है। तो आप उस प्रेपोजिशन को ध्यान में रखें। जो मैंने वर्ब्स आपको दी हैं उनको पढ़ें, उनको मेमोराइज़ करें, ताकि आप और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही याद रहेंगी। आप सोच लेंगे इनको हमने रट लिया, याद कर लिया और वो दिमाग में रुक जाएंगी, ये कम संभव है। ज़्यादा संभव तभी है जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तभी ये संभव है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगा। अभी किसी वर्क में ज़्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं कम वीडियो डाल पाया, थोड़ा गैप ज़्यादा रहा। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको दी जाए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें, अच्छे से पढ़ सकें, मेहनत कर सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। और वही लाइन अच्छा लगे, देखो मैं तो ये कहूँगा कि अगर अच्छा लगता है तो प्रोत्साहन बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी थोड़ा सा आप इसको भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ और लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।